Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammed Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो न्यू सिलेबस यानी न्यू एडिशन 2025 इंटरमीडिएट के हवाले से पीटीबी ने नया सिलेबस जो लॉन्च किया है उसके हवाले से हम चैप्टर नंबर 5 जो हमारा डाटा एनालिटिक्स के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं। डाटा एनालिटिक्स का मतलब है कि डाटे को तज्जियाती नजर से देखना, मतलब कि उसको जो है वो हम लोग कह सकते हैं स्टैटिकली देखना। स्टैटिक्स बेसिकली मैथ से टच होता है और कंप्यूटर भी आपको पता है कि वो हमारा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्यादातर जो है वो काम करता है, क्योंकि इसको वर्ड को ही रखा गया था। कंप्यूटर का वर्ड का मतलब ही कंप्यूट था यानी कैलकुलेट करना। सो इस कैलकुलेशंस को डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर मेमोरी को मेजर करना हो गया, इसके अंदर जो डाटा हमने एंटर करना है उस डाटे को कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे डाटा इनपुट करेगा यूजर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कैसे होगी, हमें कितनी मेमोरी किसके लिए कितनी चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली जो है वो एनालिटिक्स और वेरिएंट्स यानी कि वेरिएशंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं, जो डाटा हम एंटर करते हैं उसके अंदर कैसे तब्दीलियां आती हैं, अगर उनको हमने कैलकुलेट करना है तो कैसे हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दो वैल्यूज के अंदर, क्या डिफरेंस है अगर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज के ग्रुप्स हैं उनके अंदर। तो इन चीजों को जो है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो इसके बेसिक सेंट्रल पॉइंट्स थे लाइक द मीन, मीडियन और मॉड, इनको अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया था। इनको कैसे कैलकुलेट करना है, इनका क्या जो है वो सेंट्रल रोल है, हमने वो डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी तौर पे वो वीडियो देख लें, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इस मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर भी उस वीडियो की काफी चीजें जो है वो शामिल है। तो हम लोग जो है वो अगर एक अच्छी चीज सीखना चाहते हैं तो उसकी जो इनिशियल्स हैं वो भी सीखना लाजमी है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें, क्योंकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है कि डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा अगर फैला हुआ है तो उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसको हमने किस तरह एक खास वैल्यू के थ्रू या किस खास रूल्स के थ्रू जो है वो उनको हमने कैलकुलेट करना। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन टेल्स अस हाउ स्प्रेड आउट और स्कैटर्ड द डाटा इज। ये हमें बताता है कि हमारा डाटा कितना फैला हुआ है, इसका फैलाव कितना है, ये सेंट्रल पॉइंट से कितना दूर है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी कहां कौन सी रेंज है। मेन हम इस चीज के अंदर ये देखते हैं कि इसकी रेंज कितनी है। दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड आउट और द स्कैटर्ड पोजीशन ऑफ द डाटा। सो द टू कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो हमारे पास डिस्पर्जन को कैलकुलेट के दो तरीके हैं हमारे पास बेसिकली, वो पहला हमारे पास है वेरिएंस का और दूसरा हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन का। इन दोनों के थ्रू हमें पता चल जाता है कि अगर ग्रुप ऑफ डाटा हमारे पास मौजूद है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो वेरिएंस है उसको देखते हैं, ये होती क्या है। वेरिएंस वेरिएशंस मतलब के डाटे के अंदर जो चेंजिंग्स है हमने उससे अंदाजा लगाना है कि इन डाटा जो हमारे पास डिफरेंट टाइप का डाटा इनके दरमियान क्या फर्क है, या हमारे पास ग्रुप ऑफ डाटा है तो उसके अंदर उन दो ग्रुप्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है। लाइक इट शोज हाउ मच द नंबर इन अ डाटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन, मीन द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, उससे डाटा सेट जो है हमारे पास मौजूद है वो कितना दूर है या कितना करीब है उसके, हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं वेरिएंस से, ठीक है। सो अ हायर वेरिएंस मींस दैट द नंबर्स आर मोर स्प्रेड आउट। जितनी ज्यादा वेरिएंस होगी इसका मतलब है कि वो डाटा उतना ही ज्यादा बड़ा है। लाइक दैट आप देखें, एक आपके पास रस्सी है, रोप है, अब उसका सेंट्रल पॉइंट से जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसका मतलब है उसकी लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी हमें डाटे का पता चल जाएगा कि डाटा हमारा जो है वो मेन पोजीशन से जितना ज्यादा दूर जाएगा, जितना ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर होगा, इसका मतलब डाटा उतना ही ज्यादा हमारा फैला हुआ है। सो एंड स्प्रेड आउट व्हाइल a lower variance means that the numbers are closer to the mean, के नंबर्स जो है वो तकरीबन मीन पोजीशन के करीब करीब ही हैं उस डाटा सेट के अंदर जो मौजूद है, ठीक है। वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला बेटा इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इसको बेसिकली सिग्मा ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ये वाला जो हमारा सिंबल है इसको सिग्मा ही पढ़ा जाता है, और इसको हम लोग जो है वो जब स्केयर फॉर्म के अंदर जो पढ़ते हैं तो हम इसको जो पढ़ते हैं वो सिग्मा स्केयर्ड पढ़ते हैं। सिग्मा स्केयर्ड यानी स्केयर्ड ऑफ सिग्मा, दैट्स इक्वल टू 1/n, और उसके अंदर हमारे पास समेशन इसकी n और t इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट टाइम, एंड देन x माइनस माइक्रो दैट इज द मीन वैल्यू, x मीन द डाटा सेट जो हम डाटा डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास मीन है, इनका स्केयर्ड यानी जो स्केयर वैल्यूज आएंगी वो हमारी कंप्यूट होंगी, दैट इज द
वेरिएंस। ठीक हो गया। यानी जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो हमारे पास n है वो नंबर ऑफ वैल्यूज को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये मीन को इंडिकेट करता है और x1 जो है वैल्यू नंबर को, यानी जिस डाटा सेट को हमने मीन पोजीशन से कैलकुलेट करना है। अब इसको समझने के लिए बेटा हम लोग दो क्लासेस है हमारे पास। एक क्लास हमारे पास है 50, 52, 55 और 50, 57 और 60 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, और दूसरी क्लास है उसके अंदर हमारे पास है 30, 45, 55, 75 और 60। हमने इसको कंप्यूट करना है, यानी इसको क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। तो हम वन आफ्टर द क्लास है और क्लास बी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास ए के अंदर बेटा सबसे पहले हम लोग इसकी मीन माइक्रो वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि मीन पोजीशन को फार्मूला क्या होता है कि जितनी वैल्यूज हैं, ये हम क्लास ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए माइक्रो की वैल्यू जितनी वैल्यूज है ना, हम उन सबको ऐड करते हैं। उसके बाद जो है वो उनकी जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है 1, 2, 3, 4 और 5 इन पे डिवाइड कर देंगे। तो एक्चुअल में हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 54.8। इन सबको सम अप करके 5 पे डिवाइड करने से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट्स मीन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम लोग क्लास बी जो है वो उसके अंदर देखते हैं। क्लास बी जो है वो हमारे पास उसकी भी हम लोग मीन निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। क्लास बी के हमारे पास जो वेरिएंट है वो हमारे पास लाइक दैट, वो हमारे पास है 30, 45, 55, 75 और 60। नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4 और 5, इसकी भी वैल्यूज 5 है। जब इसको हम लोग जो है वो टोटल करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन जो आएगी वो आएगी 59। अब ये हम दोनों मीन कैलकुलेट कर लिया। अब क्लास वाइज जो है वो हम लोग इनकी वेरिएंस देखेंगे, यानी कि हम लोग इनका अब स्केल डेविएशन देखेंगे। स्केल डेविएशन के अंदर हम लोग जो है वो पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास जो है वो यहाँ पे पहले डाटा सेट के अंदर क्या चीज आएगी, x की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद यानी x1 हमारे पास आएगा, फिर x1 में से हम लोग मीन को माइनस करेंगे। ठीक हो गया। और देन फिर हम लोग जो है वो इसका क्या कर लेंगे, इसका स्केड फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। लाइक दैट हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है क्लास ए के लिए वो 50 है। सो 50 माइनस जो हमारे पास इसके अंदर माइक्रो की वैल्यू आई, मीन आई है, वो 54.8 आई है। लाइक दैट दूसरी वैल्यू हमारे पास 52, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे 52 माइनस 54.8 सेम एज 52 के बाद 55 है, ये आ गया 55 माइनस 54.8। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 57 का, तो 57 माइनस 54.8। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है 60 का, दैट इज 60 माइनस 54.8 आ गया। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका स्केयर फाइंड कर लेते हैं। स्केयर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इनके दरमियान डिफरेंस देख लें कितना आता है जी। माइनस करने से हमारे पास जो इसका फर्स्ट का डिफरेंस है वो है हमारे पास -4.8। ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है -2.8। इसमें हमारे पास आ जाता है, अब ये पॉजिटिव आ जाएगा 0.2 का। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये आ जाता है 2.2 का, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस लास्ट पे आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 5.2। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये डिफरेंस आ गया -4.8, -2.8, 0.2, 2.2 और 5.2। अब लाइक आप जानते हैं कि x माइनस ये हमारे पास माइक्रो है, तो इस मीन इसका स्केयर क्या आ जाएगा जब हम लोग इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो स्केयर्स आएंगे इसके वो आएगा 23.04। एक फर्स्ट का आ जाएगा -4.8 का, -2.8 का आ जाएगा 7.484। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 0.4, 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.2, उसके बाद 4 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 84 और हमारे पास आ जाएगा 27.04। ये सब करने के बाद जो है वो हम लोग जो है क्या करेंगे, इनकी मीन फाइंड करेंगे। लाइक दैट मैं अब ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ना बी के लिए भी जो है, ये हमारा था क्लास ए के लिए, अब क्लास बी के लिए जो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे पास उसके लिए भी x1 है, उसके बाद x1 माइनस माइक्रो है, उसके बाद हमारे पास है x1 माइनस माइक्रो का स्केयर आ गया। ठीक है। हमारे पास जो वैल्यूज हैं लाइक दैट हमारे पास जो है वो x1 की वैल्यू 30 थी पहली,
30 में से इसका हमारे पास आया था 59, जो हमने इसका निकाला था मीन। तो ये हमारे पास टोटल आ गया, दैट इज इक्वल टू द 29। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाती है इसकी 45। 45 माइनस इसमें से जब होगा 59, तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14 के। सेम लाइक दैट 45 के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है 55 की। 55 में से जब हम माइनस करेंगे 59 को, अब ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -4 के। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है इसकी 75। 75 माइनस 59 दैट इज इक्वल टू, अब इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 का। 75 के बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू आ जाती है इसकी, जो है वो दैट इज 90। सो 90 माइनस 59 दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 31 के। अब हम लोग जो है वो इसका जब स्केयर लेंगे तो इसका स्केयर 29 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 841, दूसरा हमारे पास 196 आ जाएगा, उसके बाद -4 का स्केयर जो है वो प्लस का 16 आ जाएगा, उसके बाद 256 आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 961। ये तो हमने कर लिया कि हमने उसमें से मीन को माइनस करके उसको स्केयर कर लिया। अब हम लोग जो क्या करेंगे, इसकी वेरिएशंस को जो है वो कंप्यूट करेंगे। वेरिएशन कंप्यूट क्या करनी है, लाइक दैट हम लोग ए और बी सब अलग-अलग करेंगे, इनके अंदर फिर देखेंगे क्या। पहले हम लोग जो है वो क्लास ए के लिए करते हैं। क्लास ए के लिए जब हम लोग करेंगे किसको, जो हमारे पास यहाँ पे सिग्मा स्केयर यानी कि उसका स्केयर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू इनकी वैल्यूज 23.04 प्लस 7.84 प्लस 0.4 प्लस 4.84 प्लस 27.04 डिवाइडेड विद नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 5 है। तो इसका आंसर हमारे पास जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो वो आएगा 62.58 डिवाइडेड विद 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 12.56 के। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्लास बी की। क्लास बी के अंदर जो हमारे पास है 841 है प्लस 196 है प्लस हमारे पास 16 है प्लस 256 है और प्लस 961 है। इन सबको जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 295 एंड डिवाइडेड विद सॉरी ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 2270 and divided with 5 that is equal to 454। अच्छा बेटा, अब ये रिजल्ट हमारे पास निकला 12.56। हमारे पास जो है वो मीन वैल्यू इनके दरमियान ये राउंड अबाउट 55, इसकी भी और इसकी भी 55 आ रही है। तो 12 जो हमारे पास 12.56 है ये इसके ज्यादा क्लोज है, और हमारे पास जो 454 आया क्लास बी का वो इससे बहुत ज्यादा दूर है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये इसके थ्रू ये चीज प्रूफ होती है कि हमारे पास जो दोनों क्लासेस हैं इनमें से जो हमारे पास क्लास बी है वो ज्यादा फैली हुई है, यानी उसकी कह सकते हैं कि उसकी वेरिएशन ज्यादा है और उसके बाद उसकी लिमिट ज्यादा है, और हमारे पास क्लास ए जो कम है। तो ये हमें पता कैसे चला, हमने जब इसकी वेरिएंस फाइंड की है। अब हम इसी वेरिएंस को जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इट इज सिमिलर टू द वेरिएंस। ये वेरिएंस की तरह का बिल्कुल होता है, बट प्रोवाइड्स अ मोर प्रैक्टिकल एंड इंटरप्रिटेबल वैल्यू। लेकिन ये हमें ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकली और ज्यादा जिसको हम लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जिसको हम क्लोजली जज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें वैल्यू देता है। बिकॉज इट इज इन द सेम यूनिट एज ओरिजिनल डाटा, मतलब कि हमारा जो यूनिट में डाटा जिसमें जिस तरह लिखा हो लाइक दैट वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में लिखा हुआ है, लाइक हमारा इंटीजर में लिखा हुआ है, तो हमें वो इतनी कम वैल्यू या उसके क्लोज जो है वो करीब तरीन वैल्यू दे देता है जिसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अस हाउ स्प्रेड आउट द नंबर्स, कि कितने नंबर्स जो हैं वो फैले हुए हैं, आर इन रिलेशन टू मीन, यानी मीन के साथ वो रिलेशन कितने ज्यादा फैले हुए हैं। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। और इसके अगर हम फार्मूलेशन की बात करें, इसको कैलकुलेट करने की बात करें, तो ये क्या होता है, सिंपली स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। यानी हमने पहले वेरिएंस को एज लाइक जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है तो पहले हमने वेरिएंस उसकी दो क्लास जो भी हमें क्लासेस दी होंगी 2 3 4 जितनी भी दी हैं,
हमने सबके लिए क्या करना है, पहले उनकी वेरिएंस फाइंड करनी है, एंड देन जो वेरिएंस आई जिस तरह हमने अभी फाइंड किया उस वेरिएंस का आपने जस्ट ओनली स्क्वायर रूट ले लेना हर क्लास का, तो हमें ऑटोमेटिकली डिफरेंस पता चल जाएगा कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। लाइकवाइज स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास वही है कि सिग्मा दैट इज इक्वल टू, अब स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर रूट लिया ना, तो ये जो हमारे पास वेरिएंस के अंदर जो है वो क्या आता है, सिग्मा स्क्वायर्ड होता है। अब ये स्क्वायर्ड खत्म हो गया क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर 1/n, n मीन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा सेट, और उसके बाद समेशन हमारे पास फर्स्ट से स्टार्ट हो गया, x1 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है डाटा सेट की वैल्यू को, और उसके बाद माइक्रो दैट इज द मीन, मीन स्क्वायर, ये सारा वही फार्मूला जो हमने अभी वेरिएंस के अंदर जस्ट ओनली अंडर रूट करना है। आपने क्या करना है कि जब आपने इसको कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, उसके अंदर यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, अंडर रूट से बाहर लिखा गया था, ठीक है, यानी इसका फुल का स्क्वायर आना है 1/n पे, उसके अंदर आएगा कि जो हमारे पास वेरिएंस था उसका सेम एज ये होगा। लाइक दैट हमारे पास क्लास ए का स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने उसकी वेरिएंस काउंट की थी, वो थी 12.56, हमने सिंपल इज दैट उसका अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट दिया तो हमारे पास 3.55 आ गया। लाइक दैट क्लास बी हमारे पास क्या था, 12.26 जो है वो 21.26 जो है वो राउंड अबाउट सॉरी 456 हमारे पास इसकी जो आई थी वेरिएंस वो आई थी 456, इसको अगर हम स्क्वायर्ड करेंगे लाइक दैट, स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो 21.26। अब देखा जाए तो ये हमारे पास जो पहले वाली वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा करीब थी, हमें दूर थी, उनका हमें इतना अंदाजा नहीं होता था, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना ये टोटली इंडिकेट कर रही है कि क्लास ए की जो वैल्यूज हैं वो क्लास बी की निस्बत ज्यादा क्लोजर है मीन पोजीशन की, और क्लास बी का डाटा ज्यादा स्कैटर्ड है यानी फैला हुआ है। मतलब कि इससे हमें पता चल गया कि कौन सी क्लास ज्यादा डेविएट कर रही है, ज्यादा वेरिएंट कर रही है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक्चुअल में समझा देता है, एग्जैक्टली हमें बता देता है कि किस तरह जो है वो कितना कोई डिस्टेंट है मीन पोजीशन से डाटा सेट, ठीक है, यानी वैल्यूज कितनी ज्यादा फैली हुई है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा, अपना फीडबैक भी दिया करें, और इसके अलावा इन चीजों को प्रैक्टिस भी किया करें, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मौजूद है। लाइक दैट हम लोग इसके अंदर जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, इनके फॉर्मुलेशन पूछ सकते हैं, उसके बाद इनका जो है वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से आपने करना है। कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और क्लासेस को आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखना है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पे उसको लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह।